हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रेल मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले 3 सीरीज को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, उसी के सिलसिले में आगे ये सीरीज नंबर 4 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे विथ स्मार्ट अप्रोच के साथ। और ये हमारा जो मिशन है 30x30, इसे सक्सेस करना है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को, मैं 5 टाइम्स सेलेक्टेड हूँ, एनटीपीसी 2019 का टॉपर भी रहा हूँ, और हमारे मैथ्स में जो स्कोर थे वो 30 आउट ऑफ 30 थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने जो मेथड को अप्लाई किया था, मैंने जो अप्रोच को अप्लाई किया था, वही अप्रोच को मैं आप लोग के सामने डिलीवर करूंगा, ताकि आप लोग अपना सिलेक्शन में जो है आसानी हो और आप लोग सिलेक्शन ले सकें। तो बिना समय को गवाए प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, विकास स्कोर 42 मार्क्स इन एन एग्जाम and failed by 2%, and Sumit scored 36% and passed by 9 marks in the same exam. To reach 80% of total marks each, Vikas required X marks more and Sumit required Y marks more. Find the value of X and Y. सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें समझना है कि पासिंग मार्क्स है, ये है कोई भी मार्क्स एग्जाम होता है तो उसका फुल मार्क्स होता है, एक पास मार्क्स होता है। अब विकास ने 42%, तो यहाँ पे दोनों का मार्क्स को क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स को इक्वल करेंगे। ये विकास जो है 42 मार्क्स स्कोर किया है और 2 मार्क्स से फेल हो गया। तो यदि विकास यदि विकास 42 मार्क्स स्कोर करता और 2% मार्क्स एक्स्ट्रा ले आता तो ये पास हो जाता, इक्वल टू। और ये जो सुमित है वो 36% मार्क्स स्कोर किया है और 9% ज्यादा है, तो 9 मार्क्स माइनस कर देंगे तो ये दोनों पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा। और 36 में 2 जाएगा, 34 मार्क्स इक्वल टू 42 और 9 51 हो जाएगा। 1% इज इक्वल टू 51/34 इक्वल टू 3/2। तो फुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 150। अब 80% तक पहुंचने के लिए, अब इसका 80% कितना हो जाएगा, 15 × 120। अब सुमित कितना मार्क्स स्कोर किया है, 42। अब इसको 120 तक पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा, 42 8 50, 70 50 120 78। और विकास को 120 मार्क्स में से ये 36% मार्क्स स्कोर किया है, तो 150 का 36% कितना हो गया, 0 से 0, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 2 18 18 तिया 18 तिया कितना हो गया, नहीं कर रहा भाई, -120 54, तो कितना आ जाएगा, 54 6 60 और 60 120। अब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, x + y = 78 और 46, 8 से 14 4 बाकी 1, 7 6 13 और 1 14, 144। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउजर आर इन रेशियो 7:30. द शॉपकीपर गिव a 28.56% डिस्काउंट ऑन शर्ट एंड some % डिस्काउंट ऑन ट्राउजर which is equal to total discount of 18.8% set of trouser. The discount offered on the trouser is. यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि एक शर्ट है और एक ट्राउजर है। शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो 7 है और ट्राउजर का 13 है, और दोनों का कितना हो जाएगा, 20। अब शर्ट पे जो है 28.56% डिस्काउंट दिया गया है, तो 28.56 से आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए 2/7। उसी प्रकार
ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो 18.18 है, तो यहाँ से तुरंत क्लिक करना चाहिए 2/11। अब ये जो है 11 का मल्टीपल बनाना है, तो इसको 11 से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट जो है 11 20 दूना 40 यहाँ डिस्काउंट आ गया। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूना 22। अब इस पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा कि 40 आए, तो 18 का डिस्काउंट होगा। तो ट्राउजर पे कितना डिस्काउंट आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 11 गुने 13 बटे 100। ये कितने से कट जाएगा, 1800 बटे 143, 143 एक जाएगा, 43 7 50, 7 3 37, 370 लगभग। सॉरी मार्कर क्यों ये काम कर रहा है आज, एक बार में जाएगा। और 370 है, 2 बार में जाएगा, कहाँ पे है, तो 12 तो आएगा नहीं, एक थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 12.6%। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उपयोग किए गए कच्चे माल के 3 गुना है, कच्चे माल की लागत में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाता है, वही निर्माण व्यय में 4.4:5 की वृद्धि हो जाता है, तो वस्तु की कीमत मूल्य 6 रुपया है, तो उसकी कीमत क्या होगी। दोस्तों प्रश्न दिया गया है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो रॉ मटेरियल का 3 टाइम्स है। तो जब एक ये है तो ये 2 हो जाएगा, रेशियो मेंटेन रखना है। उसके अलावा प्रश्न में दिया गया है कि कच्चे माल की लागत में 5:12 की वृद्धि हो जाती है। 5 है शुरुआत में, तो ये 10 होगा, ये कितना होगा 15। अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 4:5 के रूप रेशियो में वृद्धि हो जाता है, तो इसको 4 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो 4 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2 से, तो कितना हो गया 30, ये हो गया 10, ये हो गया 20। अब ये जो रेशियो है वो ये रेशियो 4 से 5 हो जा रहा है, तो कितना होगा 4 5 20, तो अब कितना हो जाएगा 25। अब ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो 5 से 12 हो जा रहा है, तो 5 का वैल्यू 10 है, तो 12 का वैल्यू कितना होगा 24। अब टोटल कितना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 25 और 24 49। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि कीमत यदि 6 रुपया है, मतलब 30 का वैल्यू 6 रुपया है, मतलब कितना हो गया 0.2 गुना, तो 49 का 0.2 टाइम्स कितना हो जाएगा 9.8। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं आपको यकीन करा दूं कि ये जो सीरीज हमारे द्वारा चलाया गया है, यदि आप ये सीरीज को पर डे लेते हैं तो आपका नो डाउट कि जो एनटीपीसी का प्री है उसमें 30/30 में कोई रोक सकता है। ये मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों ये आप लोग के लिए ही सीरीज चालू किया गया है, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे लेना है। अगला प्रश्न है, ए मैन Yaman invest इतना रुपीज इन स्कीम P which is offer 20% compound interest per annum, while X इतना रुपीज इन Q offer 8% simple interest after 2 year. Difference between interest earned from each scheme P and Q is so then amount invested by Aman in scheme Q is what percent of less than amount invested by him in scheme P। मतलब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि एक अमन है और एक कौन है, ओ सॉरी हाँ यमन ही है, ये 2 जगह पर पैसा को इन्वेस्ट करता है, एक पी में और एक क्यू में। पी में कितना करता है x - 2000, क्यू में कितना करता है x + 2000। यहाँ पे जो इसका जो परसेंटेज है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 42% 2 साल में, और यहाँ पे 8% जो है तो ये कितना हो जाएगा 16%। अब ये दोनों का डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस क्या होगा x - 2000 42% माइनस x + 2000 का 16%, ये वैल्यू है 1600।
अब यहाँ पे 42% और 16% का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 28% ऑफ x माइनस 42 और 6 50 और 10 60% ऑफ 2000 इक्वल टू 1600। तो ये 28% ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1600 और 1200 2800। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। अब यहां पे दिया गया है प्रश्न में कि Q द्वारा जो है, तो योजना में Q में अमन द्वारा निवेश की गई राशि P के निवेश की राशि से कितना अधिक या कम है? तो 10,000 में 2,000 जाएगा तो 8,000 और 10,000 में 2,000 तो 12,000। ये कितना हो गया? 2 से 2 चौक 8, 3 चौक 12, 2 से 3 कितना हो गया? 1/2। तो कितना हो गया? 50%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9x माइनस 9y इक्वल टू x प्लस 3y। ये यहाँ पे जो है होल में डिवाइडेड है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? यहां से क्या हो जाएगा? 9x माइनस x 8x इक्वल टू 3y और 9y 12y। तो x बाई y इक्वल टू 3/2, 3 चौक 12, 2 चौक 8। अब 2x प्लस y डिवाइडेड बाय 2x माइनस y निकालना है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू x का डायरेक्ट 3y का डायरेक्ट 2 तभी पुट कर सकते हैं जब डिग्री जो है ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो, पर्टिकुलर टर्म का भी डिग्री सेम होना चाहिए। यहाँ भी डिग्री 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 1 2, 1 1 2। अब डायरेक्ट x के जगह 2 यूज करते हैं। 3 दूना 6 और 2 8, 3 दूना 6 माइनस 2 4, तो कितना आ जाएगा? 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, द एवरेज ऑफ 12 player of a cricket team is increased by 2 months when 2 of them aged इतना and इतना are replaced, then average of new player। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कि पहले 12 खिलाड़ी थे, इनमें से 2 खिलाड़ी निकल गया और 2 खिलाड़ी निकल गया और 2 एंट्री भी ले लिया। और जब 2 एंट्री लिया तो एवरेज एज जो है कितना बढ़ गया? 2 मंथ से बढ़ गया। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट का केस है। तो टोटल खिलाड़ी कितना था? 12, सभी का एज कितना बढ़ गया? 2 मंथ, तो 24 मंथ बढ़ गया। 24 मंथ बढ़ गया मतलब कितना साल बढ़ गया? 2 साल। अब जो 2 खिलाड़ी आया है, गया कितने कितने का है? 18 और 20। अब जो आया है वो 2 साल एक्स्ट्रा लेके आएगा तभी वो एज जो है सो बढ़ेगा। तो कितना हो गया? इतना। तो 20 और 20 40 साल दोनों का एज हो गया। अब दोनों खिलाड़ी का औसत पूछा गया है, तो 40/20 2 20 हो गया, 20 ईयर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरेश और रमेश एक साथ कार्य को 22 दिन में पूरा करता है। रमेश सुरेश से इतना % कम कुशल है, सुरेश राज से इतना % अधिक कुशल है। वे दिन ज्ञात कीजिए राज ने पूरा काम किया। दोस्तों आपको परसेंटेज यदि आपको मैथ में ठीक करना है तो आपको परसेंटेज जो है सो याद होने चाहिए। 30% का 3/10। तो यहां पे है रमेश, सुरेश और राज। तो रमेश जो है सुरेश से 30% कम है, तो ये 10 है, तो ये 7 है। अब प्रश्न में दिया गया है सुरेश जो है वो राज से 20% अधिक कुशल है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब सुरेश जो है राज से 20% अधिक कुशल है, राज से 20% अधिक है, तो ये कितना होगा? या तो रेशियो 6/5 होगा या 5/6 होगा। तो यदि राज जो है 20% अधिक है, 6/5 होगा, और जब इधर आएंगे तो 5/6। ये 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब रेशियो क्या आ गया? 7:10 25/3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 21, 10 × 30 और ये 25। अब सुरेश और रमेश 22 दिन में करता है, सुरेश और रमेश 22 दिन में, तो 51 × 22। और राज पूछा गया है कितने दिन में करेगा? तो 25 दिन में। तो डिनोमिनेटर कोई कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट 25 ऑप्शन नंबर ये आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए 600 मीटर रेस ए कैन बीट बाय 60 मीटर एंड इन ए रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 25 मीटर, बाय हाउ मेनी मीटर ये विल बीट सी। प्रश्न में दिया गया है ये है, बी है और सी है। ये बी को 600 मीटर के रेस में 60 मीटर से बीट करता है, तो कितना परसेंट से बीट करेगा? 10%, चूंकि 60 जो है 600 का 10% है। नेक्स्ट प्रश्न है, 500 मीटर में 25 मीटर से बीट करता है, तो 500 मीटर का 25% कितना, 25 मीटर कितना परसेंट है? 5%, ये 10%। अब ये 400 मीटर का रेस में कितना से बीट करेगा? तो 400 मीटर का 10% कितना होगा? 36, तो 40, तो 360 बचेगा। अब 360 का 5% कम की करेंगे, कितना आएगा? 360 का 10% 36 होता है, 18 कम करेंगे, कितना आएगा? 342। कितना मीटर से बीट किया? 58 मीटर से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक 3 नंबर का संख्या है B9A, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपको याद होना चाहिए कि 3 डिजिट का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो एक ही नंबर होता है, 196। अब ये बी का वैल्यू पूछा है 7। दोस्तों ये बता दूं कि ये जो सीरीज हम चालू किए हैं इसमें बहुत सारा प्रश्न मिलेगा जो बहुत आसान होगा, कुछ प्रश्न मिलेगा जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, कुछ प्रश्न मिलेगा जो थोड़ा लेंदी होगा। तो तीनों लेवल को मेंटेन किया गया है ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको यदि लेंदी लेवल का प्रश्न आए तो आप ना कर सके। अगला प्रश्न है, 2 का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये जो डिवाइज है वो टोटल पर है 41 पे डिविजिबिलिटी है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रखना है कि a का पावर n b का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b, रिमाइंडर 0 इफ n इज ऑड। इसी फॉर्मेट में इसको पुट करेंगे। 2 का वैल्यू पावर 4 का पावर 45 प्लस 5 का स्क्वायर का पावर 45 डिवाइडेड बाय 41। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16, ये 25 हो जाएगा, ये 41। तो ये देखो फॉर्मेट में है 16 और 25 41, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले 3600 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 36 को 9 और 4 लिखेंगे, 100 को 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर पूछा हुआ है, तो प्राइम फैक्टर में डायरेक्ट जोड़ देना है। 4 2 6 और 2 8। यदि यूनिक फैक्टर पूछा जाता, यूनिक फैक्टर कितना होगा? 1 2 और 1 3। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया हो जाता है। यदि 1 छूट जाती तो वस्तु का विक्रय मूल्य इतना होता, वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। यहाँ पे प्रश्न है 193.21 रुपीज था, 2 छूट दिया गया, उसके बाद ये 139.24 रुपीज आ जाता है। अब एक ही छूट दिया जाता है तो ये प्राइस क्या होगा? तो दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो यदि आप इसको ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन से ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा मेरा वो इस दोनों के बीच का आएगा। इसका मतलब है कि 98 तो होगा नहीं, उसके अलावा 190 भी नहीं होगा। अब बात बच गई 164 और 113। यदि 113 लेते हैं तो यहां से जो डिफरेंसेस है इसमें वो कितने का आएगा? 26 का। यहाँ पे डिफरेंसेस ज्यादा आएगा, लेकिन हम लोग जो छूट दिए हैं वो दोनों सेम है, तो 113 भी नहीं हो सकता है लॉजिकली। कितना होगा? 164। तो कुछ प्रश्न ऐसा भी मिलेगा जहां पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेना है, जो कि ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 1 2 3 4 9 89 तक। एक कॉन्सेप्ट होता है 10x इंटू 10y इक्वल टू 1
इफ x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो इस तरह का कितना पेयर बनेगा, तो टोटल टर्म 89 है। तो टोटल टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, 89 बाई 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 44 प्लस 1 हो गया, ये 44 पेयर हो जाएगा। वो यहाँ तो मल्टीपल है, तो 44 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, और लास्ट में जो बचेगा वो 1045 बचेगा। तो 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 16 छात्र का औसत वजन 29 किलो है, यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, शिक्षक का वजन। तो सपोज शिक्षक का भी वजन कितना होता 29, तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 1 किलो वजन बढ़ जा रहा है। तो अब टोटल नंबर कितना हो गया 16 और एक शिक्षक 17, तो 17 लोगों का वजन 1 किलो से बढ़ जा रहा है, तो शिक्षक को इतना लेके आना पड़ेगा। 29 तो वो लेके ही आया, 29 तो उसका एक्चुअल वजन है, लेकिन 17 और लेके आना पड़ेगा 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए। तो 29 और 17 कितना हो जाएगा 46, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। तो आज यहीं तक दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो रेल मोटिवेशन चैनल है को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और ये नाम ही इसी वजह से रखा गया है रेल मोटिवेशन। ये स्पेशली जो है सो रेलवे के दोस्तों के लिए ही डिजाइन किया गया है। क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 टाइम्स सेलेक्टेड हूँ दोस्तों, तो मैं बता सकता हूँ कि सिलेक्शन कैसे लेना है। सिर्फ पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारा अप्रोच यूज करना है, जिसको मैं एक क्लास के दौरान भी बताऊंगा। और आप लोग को किस रेलवे से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो यदि चाहिए, या तो फॉर्म भरने या तो किस डिपार्टमेंट में क्या है नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैंने दोस्तों रेलवे का हर एक जॉब को किया है, ये 5 सिलेक्शन जो है उसमें मैंने सारे। उसके अलावा आप यदि डिफेंस सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, उसका भी एग्जाम मैंने निकाला है, बाकायदा मैंने ट्रेनिंग भी की है। उसके बाद मैंने पुलवामा में 2 साल ड्यूटी भी की है। तो किस सेक्टर में क्या है नहीं है, क्या प्रो एंड क्या कॉन्स है, उसको भी मैं बता सकता हूं। तो यदि आप लोग को उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।